हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री okay, in two-dimensional coordinate system of geometry we generally use two type of coordinate systems to represent any point in Cartesian plane. First type, two system we use, हम दो तरह की कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज करते हैं। वन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, rectangular coordinate system, okay, and second polar coordinate system, coordinate system। अब थोड़ा सा इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले उठाते हैं हम लोग रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का दूसरा नाम जो है वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम भी इसको बोला जा सकता है, कार्टेशियन। ओके, कार्टेशियन इसमें क्या होता है कि वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर x, y। ओके, x जो पॉइंट होता है, ये जो आगे लिखा हुआ है, इसे बोला जाता है आपका x कोऑर्डिनेट पॉइंट का। ये किसे रिप्रेजेंट करता है? पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को। और ये रिप्रेजेंट करता है आपका जो y है, ये रिप्रेजेंट करता है आपका y कोऑर्डिनेट। ओके, अब थोड़ा सा इसके बारे में आगे भी कर लेते हैं, यहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जनरली ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस। क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। जैसे नंबर लाइन होती है, उसमें बीच में यहाँ क्या होता है? जीरो। तो इस पॉइंट पर अगर आप एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दें, हाथों हाथ एक साथ एक वर्टिकल लाइन भी ड्रॉ कर दी मैंने साथ में, तो इसे बोला जाता है वाई एक्सिस। क्या बोला जाता है? वाई एक्सिस। तो जैसे नंबर लाइन पे इस तरफ आपके पॉइंट्स होते हैं, इंटीजर पॉइंट्स 1 2 3 4 5 इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स होते हैं, ऐसे ही इस तरफ होते हैं -1 -2 -3 -4। ये इधर -1 -2 -3 -4, मतलब कहने का कि x इस तरफ क्या होगा? नेगेटिव। इधर होता है आपका +1 +2 +3 +4, इधर क्या होगा? ये पॉजिटिव होगा। ऐसी वाई एक्सिस पे हम चलते हैं ऊपर की तरफ, कोई चीज जब इंक्रीज होती है तो उसे बोला जाता है पॉजिटिव। क्या बोला जाता है उसको? पॉजिटिव। तो यहां पर वाई ऊपर की तरफ जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इसे बोला जाएगा आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ऊपर की तरफ को पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी, ऊपर की तरफ क्या जाएगा? वो पॉजिटिव वाई एक्सिस। तो ये हो गया आपका +1, ये +2 +3 +4। जनरली ऊपर की तरफ y आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और नीचे की तरफ ऐसे ही आप देखेंगे तो ये घटता जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो जब कोई चीज डिक्रीज होती है तो उसे बोलते हैं माइनस में, तो -1 -2 -3 -4। तो जनरल ऑब्जर्वेशन ये हुई कि नीचे की तरफ y क्या होगा आपका? माइनस का होगा। क्या होगा भाई? माइनस का होगा। इस तरह से जब आप ये फॉर्म देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वर्टिकल लाइन है और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन को एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन को क्या कहा जाता है? वाई एक्सिस। तो जो एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस है, ये जो हाँ एक दूसरे को काटते हैं, इसे बोला जाता है ओरिजिन। और इसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0। मतलब कहने का कि जब हम कोई मेजरमेंट करते हैं, किसी पॉइंट की डिस्टेंस या किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट लिखते हैं, तो वो ओरिजिन के रेस्पेक्ट में लिखे जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखेगा ये जो आपने दो लाइनें ड्रॉ करी हैं, एक्स एक्सिस ड्रॉ किया, एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया, तो इन लाइनों ने इस प्लेन को, ये जो दीवार कह दीजिए, बोर्ड कह दीजिए, या इतना पार्ट देख लीजिए आप, ठीक है, इनको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, आगे तक ऐसे एक्सटेंड किया जा सकता है, ऊपर नीचे, ऐसे ये लेफ्ट राइट चली जाएंगी, तो ये इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। तो ये जो आपने देखा, इसमें इन्होंने क्या करा? इसके 4 पीस कर दिए, 4 पार्ट कर दिए, और इन पार्ट्स को बोला जाता है क्वाड्रेंट्स। क्या?
क्वाड्रेंट्स। क्या कहते हैं इनको? क्वाड्रेंट। तो मैं देखता हूं कि ये है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये है आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, अब हम बात कर रहे थे ये ऑर्डर्ड पेयर की। किसकी बात कर रहे थे? ऑर्डर्ड पेयर की। तो इस ऑर्डर्ड पेयर के अकॉर्डिंग अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में किसी कोऑर्डिनेट के प्लस माइनस चेक करना चाहूं, यानी कि वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किस तरह का होगा, तो मैं देखता हूं कि यहां पर x पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। इस क्वाड्रेंट के लिए x y दोनों क्या है? पॉजिटिव है। तो इस क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो ये है फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा x पॉजिटिव, y पॉजिटिव। ओके, मतलब दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव आने वाले हैं। दोनों क्या आने वाले हैं? पॉजिटिव। इसी तरह से अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाता हूं, कौन से क्वाड्रेंट में? सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग, सेकेंड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग मैं देखूंगा कि दोनों की दोनों चीजें इस तरफ जाती हैं x अगर, तो ये नेगेटिव है और y क्या है? पॉजिटिव। मतलब x हो गया आपका माइनस में, y हो गया आपका प्लस में। तो जो कोऑर्डिनेट बन के आया वो बन के आया नेगेटिव और पॉजिटिव का कॉम्बिनेशन। अब आते हैं आप थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आप देखें तो x भी आपका नेगेटिव है और y भी आपका नेगेटिव है। तो इसे मैं लिखूंगा x नेगेटिव, y नेगेटिव। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर बात करेंगे तो दोनों हो गए माइनस में। क्या हो गए? दोनों माइनस में। अब हम चलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की तरफ। फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखिएगा x होता है पॉजिटिव, ये रहा आपका, y होता है नेगेटिव, ये रहा आपका। मतलब आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे x नेगेटिव, x पॉजिटिव, y नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेट का पॉइंट बन के आने वाले हैं पॉजिटिव नेगेटिव के हिसाब से वो आएंगे प्लस माइनस। फिर से रिपीट करते हैं थोड़ा सा कि ये आपकी एक हॉरिजॉन्टल लाइन है जिसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वर्टिकल लाइन है जिसे वाई एक्सिस कहते हैं। ये जहां एक दूसरे को काटते हैं उसे बोला जाता है पॉइंट को ऑरिजिन। ऑरिजिन के जो कोऑर्डिनेट होते हैं वो होते हैं 0 0। इस कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ही किसी पॉइंट को आप रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जब मैं एक्स एक्सिस पे इधर चलूंगा तो पॉजिटिव होगा, वाई एक्स एक्सिस पे इधर जाएगा तो नेगेटिव, वाई पे ऊपर की तरफ जाएगा पॉजिटिव, वाई नीचे की तरफ जाएगा तो नेगेटिव। इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इन दोनों लाइनों ने, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन वर्टिकल लाइन, इन दोनों ने जो टोटल इस प्लेन के पार्ट किए वो किए 4 पार्ट्स। पार्ट 1, इन पार्ट्स को जो बोला जाता है वो क्वाड्रेंट बोला जाता है। तो ये पार्ट 1 है, इसे बोला जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पार्ट 2 है, इसे बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट। पार्ट 3 थर्ड क्वाड्रेंट एंड पार्ट 4 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब इनके पॉजिटिव और नेगेटिव जरा हम चेक कर लेते हैं कि x पॉजिटिव कहां होगा, नेगेटिव कहां होगा। तो जब मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट देखता हूं तो मुझे पता है कि x एक्सिस पॉजिटिव है, y एक्सिस पॉजिटिव है। तो x और y दोनों पॉजिटिव है, तो इसके कोऑर्डिनेट के जो पॉइंट होंगे वो होंगे दोनों पॉजिटिव। फिर हम पहुंचते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में x जो है वो इस तरफ जा रहा है तो नेगेटिव है और y ऊपर की तरफ जा रहा है पॉजिटिव। तो x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो यह है माइनस प्लस। अब थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं, x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। y की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। तो x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट जो होंगे इसमें जो क्वाड्रेंट में जो पॉइंट लाई करेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे माइनस माइनस में दोनों। फोर्थ क्वाड्रेंट में x आपका इस तरफ है पॉजिटिव, y आपका है नेगेटिव। तो पॉइंट क्या बनने वाला है? प्लस माइनस। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्म्स हैं अभी आपकी एक तरह से कार्टेशियन प्लेन की, या आप कह लीजिए रेक्टेंगुलर प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ जो प्लेन्स का है उसके ये जनरल फॉर्म है। अब हम आते हैं पोलर के लिए। किसके लिए आते हैं? नीचे वाला पोलर। जो पोलर फॉर्म होती है या पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो हम लोग जो रिप्रेजेंट करते हैं इसमें ऑर्डर पेयर, इसमें दो तरह का ऑर्डर पेयर यूज होता है। एक होता है जिसमें आपका जैसे यहां पे हम लिखते हैं, इसको ऐसे ही लिख लेते हैं, वी रिप्रेजेंट अ पॉइंट बाय ऑर्डर्ड पेयर r, थीटा। ठीक है, यहां पर आप देखिएगा यहां था क्या? पेयर था एक्स वाई का, यहां क्या है? r थीटा। अब ये r क्या है? r है आपकी डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, एंड थीटा क्या है? एंगल
ऑफ लाइन joined to the point from origin। ठीक है, ये जो आपकी लाइन कहां से, ओरिजिन से आप उस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए। तो जो एक्स एक्सिस से एंगल बनेगा, किससे बनेगा, एंगल विद एक्स एक्सिस। किससे बन रहा है एंगल, एंगल विद एक्स एक्सिस, एंगल विद एक्स एक्सिस। अब देखिएगा इसको, फिगर को समझिएगा जरा। ये आपका कार्टेशियन प्लेन जैसा वही बनना है, ठीक है। एक्सिस भी वही सोचिएगा आप, एक्स है, एक्स डैश है, वाई है, वाई डैश है, ये ओरिजिन हो गया आपका। लेकिन थोड़ा सा इसमें अब की बार जो लिखते हैं वो लिखते कैसे हैं, आप यहां मान लीजिए एक पॉइंट था P जिसके पोलर कोऑर्डिनेट है r, थीटा। तो अब ये r, थीटा देखो, अभी ये क्या लिखा हमने कि यहां पर जो r होता है वो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये ज्वाइन हो गया। तो ये जो डिस्टेंस बनी ये r है आपकी, ओके। अब आप इस लाइन का एंगल चेक कीजिए एक्स एक्सिस से, ये हो गया आपका थीटा। आप ऐसे भी परपेंडिकुलर डाल के देख सकते हैं। ये एक रेक्टेंगल आपका ट्रायंगल बन गया, रेक्टेंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। ये आपकी ओरिजिन से उस पॉइंट की डिस्टेंस, और ये आपका एंगल है उस लाइन का जो एक्स एक्सिस के साथ बनाती है, ठीक है। थीटा क्या है, एंगल है किसका, जो O से आपको ज्वाइन करा है ना आपने, लाइन जो बनी है वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है। तो इसे बोलते हैं आप पोलर कोऑर्डिनेट। और अगर आप यहां पर देखें तो ये x और y फॉर्म में था, इसमें x को x कोऑर्डिनेट और y को y कोऑर्डिनेट बोला जाता था। यहाँ पे आपके r थीटा है, r आपका क्या है, ओरिजिन से उस पॉइंट को आपने जो मिलाया वो डिस्टेंस है, या उस लाइन की लेंथ भी कह सकता हूं मैं। और दूसरा वो जो लाइन आपने मिलाई उसका x एक्सिस से जो एंगल बनता है यहां पर वो थीटा है, ओके। क्लियर है सबको। हेलो स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट प्लेन में हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओके। तो कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो होते हैं, सपोज एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट बोल दिए गए x, y। ये जो x है इसे, इस पहले पार्ट को बोला जाता है x कोऑर्डिनेट, और इसका दूसरा नाम है एब्सिसा, इसे बोला जाता है y कोऑर्डिनेट, ठीक है। और इसका जो दूसरा नाम है वो है ऑर्डिनेट। इस तरह से किसी पॉइंट को अगर मैं कोऑर्डिनेट प्लेन में रिप्रेजेंट करना चाहता हूं तो मुझे इन दो चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। सबसे पहले तो ये देखिएगा कि जब आप कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं तो आपका क्या क्या फॉर्म्स होता है। यहां पर हमें मालूम है ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश, ये वाई है और ये वाई डैश है। जहां ये दोनों एक दूसरे को काटते हैं उसे बोलते हैं ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको, ओरिजिन। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0 0, ठीक है। एक्स एक्सिस इस तरफ पॉजिटिव, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ पॉजिटिव, एक्स एक्सिस इस तरफ नेगेटिव और वाई इस तरफ नीचे की तरफ नेगेटिव। ये जो आपके चार क्वाड्रेंट बने हैं, इन चारों क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग पहले में दोनों पॉजिटिव होंगे, सेकंड में नेगेटिव पॉजिटिव जाने वाला है, थर्ड वाले में दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, फोर्थ वाले में आपका पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। इस तरह से मेरे पास चार क्वाड्रेंट हैं। इसे मैं बोलता हूं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा सेकंड क्वाड्रेंट, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम कोई इस तरह अभी तक, ठीक है। अब हम देखते हैं ये जो ऐसे ये पॉइंट्स आप इक्विडिस्टेंट पे ग्राफ पेपर देखेंगे तो उसमें आपको क्लियर नजर आएगा। ये पॉइंट्स होते हैं 1 2 3 4 पॉजिटिव वाले, इस तरफ होंगे 1 2 3 4 5 ये आपके नेगेटिव वाले, ऊपर की तरफ आपके फिर से वही पॉजिटिव 1 2 3 4 5 ये इक्विडिस्टेंट होते हैं। ये बात हमेशा याद रखना, 1 2 3 4 5 ये आपके नेगेटिव हो गए। तो अब आप एक चीज देखिएगा कि आप जब एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं या कोई चीज एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो वहां पर y की वैल्यू नहीं होगी। तो एट एक्स एक्सिस, कौन सा एक्सिस, एट एक्स एक्सिस y इक्वल टू 0,
क्या होगा वहां पे y 0 होगा, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन x एक्सिस, x एक्सिस पे कोई पॉइंट है अगर, तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो कुछ आपके होंगे प्लस माइनस a,0 टाइप के। अब ये प्लस माइनस a का मतलब क्या हुआ कि अगर इस तरफ एक्सिस पे आ जाता है तो पॉजिटिव x होगा वो, और उस तरफ होगा तो नेगेटिव x होगा। इसका मतलब x की वैल्यू तो प्लस माइनस एग्जिस्ट करेगी, लेकिन y क्या होगा मेरा 0 होगा। तो ये x एक्सिस के लिए बात की जा रही है। अब इसी में एक चीज और समझ लीजिएगा, कई बार इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। क्या पूछा जाता है स्टूडेंट्स कई बार? इक्वेशन ऑफ x एक्सिस। इक्वेशन ऑफ x एक्सिस जो होता है वो होता है y इक्वल टू 0। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस अगर आ जाते हैं तो बच्चों को जनरली पता नहीं होता है, वो थोड़ा सा भूल जाते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो इक्वेशन ऑफ x एक्सिस क्या है? y इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं यही चीजें बिल्कुल सेम y एक्सिस के लिए। हम देखते हैं एट y एक्सिस, हम y एक्सिस पे अगर थोड़ा सा इस चीज को डिस्कस करेंगे तो y एक्सिस पे ये आपका क्या होगा, बिल्कुल इसी तरह से चलते हैं। x की वैल्यू वहां पर 0 होगी, y एक्सिस पे क्या 0 होगा? x 0 होगा। दूसरा, इसके लिए जैसे कोऑर्डिनेट लिखते हैं, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, एंड कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे कोई आपका पॉइंट अगर होगा तो उसकी फॉर्म क्या होगी, वो मान लीजिए आपने b माना तो होगा 0, प्लस माइनस b टाइप का। क्या होगा? 0, प्लस माइनस b। क्यों? क्योंकि अगर y ऊपर की तरफ होगा तो y पॉजिटिव होगा, और अगर y नीचे की तरफ होगा तो y नेगेटिव होगा। तो ये आपका 0, प्लस माइनस b। ठीक है, अब आते हैं हम इक्वेशन, वही जैसे अब यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि भाई इक्वेशन ऑफ x एक्सिस पूछिए, तो मे भी पूछ सकता है इक्वेशन ऑफ y एक्सिस। इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, ठीक है, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस होगी x इक्वल टू 0। बिल्कुल इसी के ऑपोजिट चलना है मेरे को। यहाँ पे x एक्सिस की पूछिए तो y नहीं होता है वहां पे, तो y 0 होगा, और y एक्सिस पे पूछेगा कि इक्वेशन ऑफ y एक्सिस बताइए तो वहां x नहीं होता है, और x होगा मेरा यहाँ पर 0। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अब इसी में आप एक जनरल बात और कर लेते हैं हम लोग। कई बार हमसे पूछा जाता है किसी पॉइंट की x एक्सिस से या y एक्सिस से डिस्टेंस। तो एक एग्जांपल हम बनाते हैं। फाइंड, ये कॉमन सा लिख लेते हैं हम, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये P पॉइंट मान लेते हैं A, B करके हम लोग, फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लेंगे। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ, ये पॉइंट है मेरे पास, फ्रॉम x एक्सिस एंड y एक्सिस। तो सबसे पहले तो इसका आप ग्राफ में फिगर बनाइएगा जरा थोड़ा सा। मैं ये सॉल्यूशन में रफ फिगर बना रहा हूं, तो मैंने एक पॉइंट मान लिया P यहां पर है जो आपका A, B फॉर्म में। ठीक है, आप क्या कीजिएगा, आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लीजिए ऐसे, दोनों एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। तो जो A है ये x एक्सिस पर उसकी डिस्टेंस एक तरह से, तो ये डिस्टेंस जो होगी वो x होगी, तो यहां भी x होगी। अब ये b, सॉरी a x एक्सिस है ना, तो a होगा, ये सॉरी ये a है आपका, तो यहां भी क्या होगा स्टूडेंट्स? a होगा। जनरली में x y मानते हैं तो x भी लिख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि a भी लिखें, x y हो सकता है। तो यहाँ x होगा और यहाँ पर भी x होगा। अब ये हाइट देखिए आप, ये y कोऑर्डिनेट पे जाएंगे तो y b है, और यहाँ भी y क्या होगा? b होगा। अब आपसे पूछा गया कि भाई आप x एक्सिस से डिस्टेंस बताइएगा, तो ये आपकी जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, कहां से? x एक्सिस से डिस्टेंस आपकी जो होगी वो होगी y इक्वल टू समथिंग। देखिएगा ये x एक्सिस है, यहां से ये हाइट जो है, ये जो डिस्टेंस है ये आपकी है y इक्वल टू b। क्या है ये? y इक्वल टू b। तो x एक्सिस से डिस्टेंस होगी तो उसे मैं लिखूंगा
y इक्वल टू बी, और इससे आगे अभी हमें एक दूसरा कौन सा निकालना है, y एक्सिस से डिस्टेंस। तो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, क्या स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, ठीक है। तो y एक्सिस से देखिएगा ध्यान से, ये y एक्सिस है आपका, दिख रहा होगा ये y एक्सिस है, इससे ये डिस्टेंस है यहां तक की, ये जो डिस्टेंस है ये है x इक्वल टू a, क्या है ये, x इक्वल टू a। तो जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाएगी, जब x एक्सिस से डिस्टेंस पूछी जाएगी तो y इक्वल टू समथिंग होगा, और जब y एक्सिस से पूछी जाएगी तो x इक्वल टू समथिंग होगा, और ये जो वैल्यू होंगी वो आपको पॉइंट के अंदर दी हुई होंगी, ठीक है। क्लियर हुआ सबको। अब आता है स्टूडेंट्स ऐसी कंडीशन जिसमें एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आपको दिया गया है और आपसे कहा जाता है आप कोऑर्डिनेट बताइएगा उस पॉइंट के, ठीक है। तो हम एग्जांपल लिखते हैं, इसमें एग्जांपल में हम डालते हैं राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स, ठीक है। एक ले लेते हैं, एब्सिसा दिया हुआ है आपको 5 एंड ऑर्डिनेट ये आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा बी पॉइंट, एब्सिसा है आपके पास -3 एंड ऑर्डिनेट है आपके पास -6। सी पॉइंट है, एब्सिसा है आपके पास -5 ले लीजिए इस बार, एंड ऑर्डिनेट है आपके पास 2, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि जो ऑर्डिनेट होता है वो y एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है और एब्सिसा जो है वो x को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है जी। तो सॉल्यूशन डाल लीजिएगा a के लिए, आपको x कितना बोल दिया एक तरह से 5, क्या बोला x 5, और y कितना बोल दिया आपको 3। तो कोऑर्डिनेट जो होंगे वो क्या होंगे, कोऑर्डिनेट होंगे हम लोग क्या लिखते हैं ऑर्डर्ड पेयर एक तरह से एक्स वाई वाला, तो वो किसके इक्विवेलेंट जाना है इसमें 5,3। इसी तरह से अगर आप बी पॉइंट देखिएगा तो बी में ये एक्स कितना बोला आपको, एक्स बोल दिया आपको -3 और वाई कितना बोल दिया एक तरह से आपको, वाई बोला है आपको -6। तो आपके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इस बार, कोऑर्डिनेट क्या जाने वाले हैं आपके एक्स वाई की फॉर्म के अकॉर्डिंग -3, -6। लास्ट में सी पॉइंट हो रहा है मेरा, सी में आपके एक्स को क्या कह दिया गया, उसमें एक्स कितना दिया आपको -5 एंड वाई कितना है आपका 2। तो कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट क्या होंगे आपके इसके अकॉर्डिंग एक्स वाई पेयर के अकॉर्डिंग 5,2, ठीक है। अब साथ में मान लीजिए ये भी पूछ लेता आपसे कि भाई किस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे ये, तो ये वाला आपका बहुत पॉजिटिव केस है, दोनों पॉजिटिव केस हैं, तो ये जाने वाला है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। किस में जाने वाला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये आपका क्या है, दोनों नेगेटिव केस है, दोनों नेगेटिव कहां जाता है स्टूडेंट्स, याद है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट में। और ये क्या है आपका नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव जाता है आपका सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट स्टूडेंट्स, सेकंड क्वाड्रेंट। क्लियर है फ्रेंड्स। अब हम एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम कुछ पॉइंट्स को ये बताना चाहेंगे कि भाई वो किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल उठाते हैं, एग्जांपल लिखते हैं इसमें, राइट द क्वाड्रेंट ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। अब इसमें पॉइंट्स लिख लेते हैं, एक तो है हमारे पास 3 - 5, बी है हमारे पास -1 -4 2, सी पॉइंट लिख लीजिए -1 -3, डी पॉइंट हो गया 6 5, ई पॉइंट लिख लीजिएगा 0,4, एफ पॉइंट लिख लीजिएगा -1,0, एफ जी पॉइंट लिख लीजिएगा 3,-5, ठीक है। इस तरीके से हम लोग -3,-5 लिख लीजिएगा। इस तरह से हमने पॉइंट्स लिखे हैं। अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं अपना, ठीक है। सिस्टम बना लेते हैं तो उससे क्या होगा, इजीली मेरे को समझ आ जाएगा। ये आपका बन गया, ये है एक्स एक्सिस, ये हो गया वाई एक्सिस, ये आपका पॉजिटिव अपवर्ड, नेगेटिव डाउनवर्ड
पॉजिटिव राइट साइड, नेगेटिव लेफ्ट साइड। तो एक्स वाई मेरे को समझ आ गए। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की कहानी क्या है, दोनों पॉजिटिव हैं। सेकंड क्वाड्रेंट की कहानी क्या है भाई, नेगेटिव पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट कैसे होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव होते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, अब इसके अकॉर्डिंग हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट 3, -5, 3, -5 यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव नेगेटिव में कहां देखता हूं, पॉजिटिव नेगेटिव। इसका मतलब इसका क्वाड्रेंट कौन सा हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ क्वाड्रेंट। सेकंड है नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव यहां लिखा हुआ है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो ये हो गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। फिर है आपका बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव तो मुझे यहां दिख रहा है, दोनों नेगेटिव यहां दिख रहे हैं। इसका मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हुआ इसका, थर्ड क्वाड्रेंट। बोथ पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, बोथ पॉजिटिव कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। 0, 4 ये थोड़े से समझने में थोड़े से ना कंफ्यूज कर सकते हैं आपको। 0, 4 देखिएगा आप, इसमें x की वैल्यू कितनी है, 0 और y कितना है, 4 है। तो ये y4 कहां होगा, पॉजिटिव है ना, 4 ऊपर की तरफ गया, तो इसे आप बोलोगे y एक्सिस अपवर्ड। क्या बोलोगे, y एक्सिस अप यानी कि ऊपर, अपवर्ड भी कह सकता हूं। अब आप इसको सोचिएगा, इसमें x की वैल्यू तो है, y 0 है, x की वैल्यू है तो ये इस तरफ होगा x, तो ये हो गया x एक्सिस किस तरफ, लेफ्ट। x एक्सिस पे किस तरफ है, लेफ्ट साइड। फिर से देखिएगा ये बोथ नेगेटिव, बोथ नेगेटिव तो यहां है मेरा, ये हो गया मेरा थर्ड क्वाड्रेंट। तो मैं समझता हूं इस तरह से आपको अगर पॉइंट्स दिए हुए हों और क्वाड्रेंट पूछा जाए, या आप एक्सिस वाले, ये थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों चीजें। कई बार क्वेश्चन फंस जाता है, बच्चों को क्लियर नहीं हो पाता कि कैसे उसको रिप्रेजेंट करे, कैसे उसको बताए। तो मैं समझता हूं इस तरह से अगर पॉइंट्स दिए हों और आपसे क्वाड्रेंट पूछा जाए तो आप इजीली इस तरह से बनाएंगे उसको, और पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके एक्स और वाई को आप क्वाड्रेंट को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है दिए हुए पॉइंट्स को कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करना। तो एग्जांपल लिख रहे हैं हम लोग, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स। आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं, एक पॉइंट है आपके पास 1,5, दूसरा पॉइंट है -3,7, तीसरा पॉइंट है -5,-3 एंड डी पॉइंट है आपका 5,-2। ठीक है, तो इनको हम लोग अब कोऑर्डिनेट प्लेन में प्लॉट करने जा रहे हैं। थोड़ा सा मैं बड़ा सा फिगर बनाता हूं ताकि हमें इजीली क्लियर हो जाए। ये मेरा वर्टिकल लाइन वाला है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसे हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, ये हो गया मेरा y एक्सिस। आप ग्राफ पेपर पे देखेंगे तो वही इक्विडिस्टेंट के आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे, 4, 5, 6, 7 पॉइंट हो गए। ऐसे ही यहां पर आपके मैक्सिमम 7 तक जा रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इधर भी चले जाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ओके, क्लियर हो गया सबको। मुझे मालूम है कि पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, नेगेटिव x, नेगेटिव y। फर्स्ट क्वाड्रेंट मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। सेकंड, ये थर्ड था, ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। यहां पर बहुत पॉजिटिव केस, नेगेटिव पॉजिटिव, बहुत नेगेटिव, और यहां पर आ गया आपका पॉजिटिव नेगेटिव। इस तरह से हमें मालूम है। अब पहला पॉइंट उठाइएगा, इसे मैं सपोज ए कह देता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं, सी मानता हूं और ये डी मानता हूं। तो ए पॉइंट पे अगर मैं विचार करता हूं तो मुझे पता चलता है x1 है और y कितना है, 5। तो x1 तो यहां हो गया, पॉजिटिव x है, बहुत पॉजिटिव है, पहले क्वाड्रेंट में जाने वाला है। और y 5 कहां होगा, 1, 2, 3, 4, 5। अब आप यहां से ऐसे डॉटेड लाइन लेके जाइए, ये लाइन है, ये यहां पर इंटरसेक्ट करती है लाइनें। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया ये ए पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट क्या है स्टूडेंट्स, 1, 5। तो इस तरह से मैंने पहला पॉइंट प्लॉट कर लिया। क्लियर हो गया सबको। अब आते हैं आप दूसरे बी पॉइंट पे। ये दूसरा पॉइंट है आपका
-3,7, -3 प्लस, माइनस और प्लस का कॉम्बिनेशन यहां दिख रहा है, तो -3 कहां होगा, 1 2 3 और 7 ऊपर जाना है मेरा, 1 2 3 4 5 6 7। तो मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ऊपर की तरफ लेके जाता हूं और यहां से 7 से एक लाइन ऐसे आएगी, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता हुआ आऊंगा मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल। ये जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ये पॉइंट होगा आपका बी पॉइंट -3,7। अब मेरा बी पॉइंट क्लियर हो गया। अब मैं पहुंचता हूं सी पॉइंट पे। सी पे देखता हूं कि दोनों नेगेटिव हैं, दोनों नेगेटिव है तो कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, ऑब्वियसली थर्ड है, दोनों नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट हो गया। थर्ड क्वाड्रेंट में -5, 1 2 3 4 5, एक्स एक्सिस पे -5 हुआ और वाई पे हुआ -3, 1 2 3। तो अगर मैं -5 से नीचे की तरफ आता हूं, 3 से इस तरफ जाता हूं, तो मुझे मालूम है कि वो यहां इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं सी और इसके कोऑर्डिनेट होंगे -5, -3। ओके स्टूडेंट्स, डी पे आते हैं अब हम लोग। डी है आपका 5, -2, तो 5 तो यहां होगा 1 2 3 4 5 और -2 ये नीचे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने वाला है, ये आपका -2। तो यहां से एक लाइन ऐसे जाएगी, यहां से एक लाइन ऐसे आने वाली है, जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे। ये पॉइंट हो गया आपका डी और कोऑर्डिनेट हो गए इसके 5, -2। तो इस तरह से हम लोग दो बातों का ध्यान रखते हुए कोऑर्डिनेट प्लेन में पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। एक तो आपको पॉजिटिव नेगेटिव चेक करना है और एक दूसरा, जब आप पॉजिटिव नेगेटिव देखें तो क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई कर लें और बस ये जो लाइंस हम लोग डॉटेड लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं, ये थोड़ा सा ध्यान से करना। और जब आप ग्राफ पेपर बनाएंगे तब तो इजीली आपको पता चल ही जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। बस आपको सीधे बॉक्सेस चेक करने हैं कि कौन से बॉक्सेस पे मुझे रिप्रेजेंट करना है पॉइंट को। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग ले रहे हैं किसी कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट आपको दिया हुआ है, उसकी इमेज एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस में आप कैसे निकालेंगे। ओके, देखते हैं जल्दी से एक फटाफट, बहुत अच्छा एग्जांपल है ये। आपको एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दे दिए गए हैं, ठीक है, ये एक्स हो गया, एक्स डैश वाई, वाई डैश, और सपोज यहां एक पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट हैं 3,5। जब इसकी इमेज एक्स एक्सिस में पूछी जाएगी, कहां पूछी जाएगी, एक्स एक्सिस में, तो आप ध्यान रखना ये पॉइंट की डिस्टेंस ऐसे आप चेक कर लीजिए, ये हाइट है आपकी 5, तो बिल्कुल ये इमेज की रेस्पेक्ट में नीचे जब जाएगा तो यहां ये पी डैश पॉइंट बनेगा और मैं इसके कोऑर्डिनेट जब लिखूंगा तो मुझे पता चलेगा कि एक्स पे तो कोई बदलाव नहीं हो रहा है, वाई आपका माइनस का हो गया। ठीक है, जब मैं इसके कोऑर्डिनेट नीचे की तरफ चेक करूंगा तो ये y की वैल्यू तो चेंज हो रही है, x तो बदला ही नहीं है, x तो एज इट इज जो पहले था वही x की वैल्यू अभी भी है। ऐसे ही जब मैं इसकी y एक्सिस के इमेज लेना चाहूंगा, y एक्सिस में इमेज, तो आपका वो इधर जाएगा। ठीक है, अब वो मान लीजिए यहां पॉइंट हो गया, मैं इसको p डबल डैश से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है, तो अब की बार आप देखेगा कि x चेंज होगा, हाइट पे कोई फर्क नहीं पड़ा। कहने का मतलब x आपका ये है और y क्या रहेगा, 5 रहेगा। तो जब मैं x एक्सिस में इमेज निकालूंगा तो y चेंज जाएगा और y एक्सिस में इमेज निकालूंगा तो x चेंज जाएगा। लेकिन अगर ये चेंज पूछा जाए अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन आपका यहां है, तो आप इसे ऐसे प्रोड्यूस कीजिए। इस केस में x और y दोनों चेंज जाएंगे। आपका ये कहां है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, कहां पहुंच गया, थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में मान लीजिए ट्रिपल डैश में लगा लेता हूं, तो इसके कोऑर्डिनेट जाने वाले -3, फिर से एक हल्का सा रिवाइज मारते हैं कि जब हम इमेज निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इमेज। जब हम किसी पॉइंट की इमेज निकालते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में, तो हमें ध्यान रखना जब एक्स एक्सिस में इमेज निकलेगी तो वाई चेंज जाएगा, वाई एक्सिस में इमेज निकलेगी एक्स चेंज जाएगा। लेकिन अगर अबाउट ओरिजिन कहा तो एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे। क्लियर है सबको, ठीक है।